नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छुट्टी लेना बहुत जरूरी होता है, ये सब जानते हैं। हर किसी के लिए छुट्टी बहुत जरूरी होती है, लेकिन बहुत से लोग ऑफिस से छुट्टी लेने से कतराते हैं या फिर बॉस से छुट्टी मांगने पर घबराहट महसूस करते हैं। अब ये जो उनका दर्द है, ये एक सर्वे में सामने आ चुका है और इस पर एक तरह से मोहर लग गई है कि भाई सच में ऐसा होता है कि लोगों को छुट्टी मांगने में डर लगता है। सर्वे में पाया गया कि भारत में करीब 35 से 40% नौकरी पेशा लोग छुट्टी लेने में गिल्ट फील करते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। ये एक तरह की बीमारी कही जा रही है जिसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इस सिंड्रोम से कैसे बच सकते हैं और धड़ल्ले से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ छुट्टी मांगने के टिप्स क्या हैं। मेहमानों के साथ चर्चा में इस बहुत दिलचस्प मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जितनी बड़ी नौकरी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी, वहीं जिम्मेदारियों के साथ कई बार मिलता है तनाव और थकान। इससे निजात पाने के लिए छुट्टी लेने से बेहतर कोई और विकल्प नहीं है, ताकि आप अपनी सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कामों के लिए समय निकाल पाएं। अब बारी आती है कि आखिर छुट्टी कैसे लें, कब लें, बॉस का मूड सही है या नहीं, ऑफिस में स्ट्रेंथ पूरी भी है या नहीं, आपके काम को संभालने के लिए कोई विकल्प है या नहीं। इसी उधेड़-बुन में 35 से 40% नौकरी पेशा लोग अपने हक की छुट्टी भी मांगने या लेने से कतराते हैं। बॉस से छुट्टी लेने में हिचक महसूस होती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि रैंडस्टेड इंडिया की एक स्टडी में ये बात सामने आई है। दरअसल ये हिचक एक तरह की बीमारी है जिसे गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम कहते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम की वजह क्या है। कुछ नौकरी पेशा लोग छुट्टी लेने में अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। कुछ को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का डर रहता है। कुछ पर प्रोडक्टिवनेस का प्रेशर होता है, जिसके चलते ऐसे लोगों को छुट्टी लेने में हिचकिचाहट महसूस होती है। इससे पहले 2018 में भी नौकरी पेशा लोगों पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल एक्सपीडिया ने वेकेशन डेप्रिवेशन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 75% भारतीयों को महसूस होता है कि उन्हें जितनी छुट्टी मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। बाकी देशों के मुकाबले ये आंकड़ा भारत में सबसे ज्यादा पाया गया। ये सच्चाई है कि कम छुट्टी और ब्रेक की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है। ऐसे में इससे निपटने के उपायों पर बात करते हैं। बॉस से छुट्टी लेने की एडवांस प्लानिंग कर लें और इसे ईमेल पर अप्रूव करवा लें। ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी छुट्टी के दौरान आपका काम कोई दूसरा व्यक्ति संभाल लेगा। छुट्टी पर जाने से पहले एक चेकलिस्ट तैयार करें ताकि अपने काम को हैंडओवर करने में कोई दिक्कत नहीं आए। साथ ही जिस व्यक्ति को आप अपना काम हैंडओवर कर रहे हैं, उसे अपना काम अच्छी तरह से समझा दें। याद रखें, आपकी छुट्टी आपका हक है, उसे लेने में कोई हिचक या अपराध बोध महसूस ना करें। वर्किंग डेज पर कड़ी मेहनत करें और छुट्टी लेने के लिए अपने आप को याद दिलाएं कि आपने ईमानदारी से ऑफिस में काम किया है और अब आपको मेंटली और फिजिकली आराम के लिए एक ब्रेक की जरूरत है। छुट्टी मांगने की वजह से आपके काम में कमी निकाली जाए तो खुद के काम को जस्टिफाई करें। याद रखें, छुट्टी लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आलसी हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं या आप प्रोडक्टिव माइंड नहीं है। छुट्टी आपकी जरूरत है, इसीलिए आप इसे ले रहे हैं। ये बात दिमाग में हमेशा रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम का शिकार नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान आज इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं रजनीश सिंह, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर सॉल्यूशंस एलएलपी के। रजनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुनील चेमन कोटल, जो कि सीईओ हैं टीम लीज डिजिटल के। सुनील, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अंजलि छाबड़िया, जो कि जानी मानी साइकोथेरेपिस्ट हैं। अंजलि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश सर, मैं तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। बड़ा गंभीर मसला है सर, सबका पेन पॉइंट है ये। ऐसा लगता है कि साल का कोई ऐसा दिन, ऐसा मौका नहीं जब लगे कि यही राइट टाइम है छुट्टी लेने का। कई बार डिपेंडेबिलिटी हो जाती है, कई बार इतनी सारी उलझने अपने ही दिमाग में चल रही होती हैं कि लगता ही नहीं है कि अगर हम छुट्टी ले लेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। एक्चुअल में ये गिल्ट सबका गिल्ट है सर। आपका एनालिसिस क्या है पहले तो इस गिल्ट सिंड्रोम के बारे में? देखिए, बड़ा
इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जितना जितना स्ट्रेस काम पे बढ़ रहा है, काफी लोगों में ये एक अजीब सी विडंबना है कि किस तरह बैलेंस करें काम को और अवकाश को। ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है कार्य क्षेत्र में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कर्मचारी हैं उनको कुछ हद तक एक तो प्लानिंग करनी चाहिए ब्रेक्स लेने के लिए। सबको छुट्टियों का प्रावधान दिया गया है, पॉलिसी है, और इसको उसको यूज करना एक तरह से अपने आप को और संकट में डालने की बात है। और जैसा मैं रिपोर्ट को मैं सुन रहा था कि उसके कई इफेक्ट हैं, बैड इफेक्ट होते हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक दूसरे तरफ कई ऐसी प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं जो कि आपको कर्मचारियों को एक्चुअली बोलती हैं कि आप प्लीज छुट्टी पे जाइए। और मेरा मानना है कि साल में अगर आप प्लान कर सकते हैं अपनी छुट्टियों को, तो 2 ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। काफी जगह कंपनीज में पहले होता था कि छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड होती थी, खास करके जो अर्न लीव या प्रिविलेज लीव होती थी, वो भी कैरी फॉरवर्ड काफी जगह बंद कर दिया गया है, इसी उद्देश्य से कि लोग अवकाश लें, ब्रेक लें, अपने लीव्स का उपयोग करें। तो मेरे मायने में इस पे सीधा सीधा लीडरशिप का, एचआर का बहुत बड़ा रोल है कि इसको इम्प्लीमेंट करें और इंश्योर करें कि लोग बीच बीच में अवकाश लेते रहें, ब्रेक लेते रहें। बिल्कुल आपने सही कहा सर। लेकिन सुनील जी, ये जो आज्ञाकारी ब्रीड है कर्मचारियों की और पूर्णतः समर्पित ब्रीड है कर्मचारियों की, ये भारतीय ही हैं इस ब्रीड के कर्मचारी, ये पूरी दुनिया में है कि हर बार जब भी आप छुट्टी लेने के लिए जाएं तो एक ही जवाब मिलता है, दिस इज इन द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही समय नहीं है, थोड़ा आगे पीछे कर लो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अच्छा, ये तो अगर बॉस कह रहा है तब की स्थिति है, और कई बार हमारा माइंड कह रहा होता है, वहां प्रॉब्लम है। हमारा माइंड हमें खुद ही कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, छुट्टी लेने मत जाओ अभी, बॉस क्या सोचेंगे, आपके कलीग क्या सोचेंगे, आपके टीम वाले क्या सोचेंगे। कितना स्वार्थी व्यक्ति है, देखो हमारा पूरा ऑफिस काम कर रहा है और उनको दीपावली मनानी है। तो इस ब्रीड के सिर्फ भारतीय हैं सुनील सर, या ये पूरी दुनिया के कर्मचारियों का इशू है? नहीं, देखिए, ये तो काफी कंट्रीज में पाया गया कि ऐसा प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा तो जापान में देखते हैं, जहाँ पे लोग छुट्टी लेना नहीं चाहते, वो हमेशा काम करना चाहते हैं। इंडिया में भी यही सिचुएशन है काफी जगह पे। आपने सही कहा, एम्प्लॉयर को छोड़ो, आप एम्प्लॉय खुद सोचते हैं कि मैं छुट्टी लूं कि नहीं। ये दुविधा में काफी हद तक हम छुट्टी लेना ही भूल जाते हैं या छूट जाते हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि साल में 2 बार छुट्टी प्लान करके लेना चाहिए। अक्सर हमने देखा गया कि वो कभी होता नहीं। इनफैक्ट टाइम शेयर्स भी उस हिसाब से बनाया गया था, जो टाइम शेयर इंडिया में क्लब महिंद्रा वगैरह कंपनीज जो बेचते हैं, वहां पे प्लान लीव करने के लिए वो प्रोडक्ट आया था। लेकिन देखिए, वो भी कोई आदमी प्लान करके ले नहीं पाते, क्योंकि अक्सर क्या पाया गया है कर्मचारियों में कि वो दुनिया की दौड़ में पीछे ना छूट जाए, ऐसी एक भय और भावना है। दूसरा है नौकरी की असुरक्षा, कि मैं अगर छुट्टी पे चला जाऊं तो मेरा जॉब इनसिक्योरिटी, ऐसा एक फीलिंग आ जाता है। दूसरा आ जाता है कि उत्पादक होने की भावना, मतलब आई शुड बी प्रोडक्टिव। सो सब वजहों की वजह से। और तीसरा और चौथा एक भय है कि अगर मैं नहीं हूं तो काम होगा कि नहीं होगा। हाँ। मेरे जो एम्प्लॉइज है, जो मेरे नीचे काम करते हैं, वो लोग उस काम को ठीक से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या अगर मेरे एब्सेंस में वो चीज अगर मेरे बॉस तक चला गया तो मेरा एक भय कि अगर वो अच्छी बात है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर कोई एस्केलेशन है जिसमें कुछ गड़बड़ हो, जिसमें मेरे एम्प्लॉइज या मैंने कुछ खराब टाइम पे रेस्पॉन्ड नहीं किया, उधर तक पहुंचे, तो ये भय हमेशा रहता है। इसकी वजह से छुट्टी ले नहीं पाते। और हमारा जो आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर ऐसा है कि हम तो भागते रहते हैं। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर में रिजल्ट देना होता है। हर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। और महीना हम क्लोज करते हैं, महीना क्लोज करते करते क्वार्टर हो जाता है, क्वार्टर क्लोज करते करते हाफ ईयरली H1। एब्सोल्युटली सर,
नहीं, आप और रजनीश सर जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये कहीं ना एक टीम भावना की कमी का भी एक इश्यू है। आदमी बहुत अतिरेकी हो रहा है अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानने में भी और उनको नहीं पहचानने में भी। आप अतिरेकी हैं। आपको लग रहा है आप अगर ऑफिस में नहीं रहे, मैं छुट्टी पे चला गया तो हाय राम क्या होगा, मेरा ऑफिस तो बैठ जाएगा, मेरा शो बैठ जाएगा, मेरा काम जो है वो दूसरा बैठ जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट बैठ जाएगा। और या तो आप ये इस अतिरेक में हैं कि अरे मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं अगर छुट्टी पे चला गया तो पता नहीं मेरे को रिप्लेस कर देगा कोई, मैं तो वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो दोनों अतिरेकी भावनाओं का परिणाम है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आ रही है वो है टीम भावना। हम लोग टीम भावना से काम नहीं कर रहे। मैं छुट्टी पे जाता हूं, मेरा दूसरा कलीग जो है मेरा काम संभाल लेगा, कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूं। सो टीम भावना का एक इशू है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ क्योंकि ये इशू है और इसीलिए हम आज ये टॉपिक उठा भी रहे हैं। अंजलि, बताइए कि ये छुट्टी ना लेना या छुट्टी को लेकर एक गिल्ट में रहना, ये आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से प्रभावित करता है? देखिए, पहले जो लोग छुट्टी नहीं लेते हैं वो उनकी एक कैटेगरी होती है जो होते हैं परफेक्शनिस्ट। ओके, और परफेक्शनिस्ट ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि जो काम है मैं ही सही तरीके से कर सकूंगा या कर सकूंगी। तो अगर मैं नहीं रहूंगा कंपनी में तो और कोई काम नहीं करेगा। और जब आप परफेक्शनिस्ट के साथ होते हैं, उनके जो कलीग्स होते हैं उन्हें लगता है ये तो वैसे ही जो काम हमने किया उसको तो दोबारा करने ही वाले हैं, तो हम काम क्यों करें। तो एक चक्कर में ये लोग फंस जाते हैं क्योंकि ये लोग परफेक्ट करते हैं और दूसरे फिर उनके ऊपर काम छोड़ते जाते हैं। सही तो बात है। ये जो लोग होते हैं जब उनको छुट्टी लेनी होती है, उनको इतनी घबराहट होती है, उनको लगता है कि अगर मैं काम से मतलब मैं छुट्टी पे चले जाऊंगा तो कंपनी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, और जो मेरे मतलब जिनको मैंने कमिटमेंट किया उनका क्या होगा। तो वो एकदम गिल्ट में चले जाते हैं और ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको गुस्सा आता है, रात की नींद खराब हो जाती है, फिजिकल हेल्थ पे भी उसका प्रभाव काफी पड़ता है और उससे हमेशा वो थके थके रहते हैं। बर्नट आउट एक टर्म हम यूज करते हैं, बर्न आउट, कि जब आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हो, आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो मगर आपकी क्रिएटिविटी नहीं हो रही है और आप एक रेपिटेटिव मोड में जा रहे हो और उससे आपके काम पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, आपके हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरे सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नींद नहीं आनी, फिर आप जागने के लिए कॉफी पी रहे हैं, रात को सोने के लिए मतलब अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक चक्कर में फंस जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और हम बिल्कुल। और देखिए, योर लीव इज योर राइट, ये तो कहा ही जाता है, पर आपको क्रांति करने की भी जरूरत नहीं है छुट्टी के लिए। सिंपल सी बात है, आप छुट्टी पे जाएंगे तो काम होगा। और टीम, आप अपने टीम लीडर पे विश्वास कीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे विश्वास कीजिए। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर खड़ा हुआ है तो लर्न टू डेलीगेट। यस। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई भूकंप आ जाएगा या धरती फट जाएगी अगर आप छुट्टी पे चले जाएंगे। लेकिन हाँ, आपके व्यक्तिगत जीवन में और जो फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन रिश्तों में जरूर एक दिन भूचाल जरूर आ जाएगा। एक चीज और है, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, लेकिन एक चीज और है। कई बार हम बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि छुट्टी आप उस समय क्या ले सकते हैं, चलिए मिलते हैं, या तो बोलता है कि नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो उनसे पूछा जाए क्यों नहीं मिलेगी, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये छुट्टी नहीं मिलेगी ये उनके दिमाग ने डिसाइड किया हुआ होता है। एक्चुअल में अगर वो शायद छुट्टी लेने जाए तो उनको आराम से मिल भी जाए। तो अगर आपको भी छुट्टी मांगने में डर लगता है या एक तरह का एक संकोच या गिल्ट की भावना आती है, तो आज का शो आपके लिए ही है। ये गिल्ट हम आपका दूर करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। रजनीश सर, जैसा मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ये टीम वर्क का भी एक थोड़ा सा है। अगर आपको जितना खुद की स्किल्स में, खुद के हुनर पर जितना आत्मविश्वास है वो तो है ही, आपको उतना टीम पे भी होना चाहिए कि अगर आप नहीं हैं, अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये टीम भावना से जुड़ा हुआ भी सवाल है सर। बिल्कुल है, और इसमें मैं मान के चलता हूं कि दोनों पार्टीज का इक्वल रोल है, यानी कि जो टीम लीडर है और जो टीम मेंबर है। टीम लीडर को ये इंश्योर करना चाहिए कि टीम को बारी बारी से ब्रेक दिया जाए, ना कि छुट्टियों को रोका जाए। तो एक वैसा आउटलुक रखना एक टीम लीडर के लिए बहुत ही आवश्यक है
क्योंकि जब जब ब्रेक लेके लोग आते हैं तो वो काफी रिफ्रेश होके आते हैं, एक एनर्जी के साथ वापस आते हैं, और काम पे कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ता है पॉजिटिवली। साथ साथ टीम मेंबर्स लोग के लिए भी बहुत जरूरी है कि जब भी वो छुट्टियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अवकाश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरह वो अपने काम को अपने टीम में बांटते हैं, किस तरह उसको हैंड ओवर करते हैं ताकि उनके एब्सेंस में कोई काम ना रुके। तो आप देखेंगे दोनों पार्टीज का इसमें बड़ा जबरदस्त रोल है, और मैं मान के चलता हूं ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट है टीम लीडर का। बिल्कुल, कि उनको ये इंश्योर करना है कि पूरी टीम पूरे साल में अगर 2 बार ब्रेक लेती है तो ये सबसे बढ़िया काम रहेगा टीम के लिए, टीम की मोटिवेशन के लिए, टीम के जैसा हमने सुना अंजलि जी से कि उसके कई कई साइड इफेक्ट्स हैं, डिप्रेशन का है, बर्नआउट का है, हार्ट अटैक्स हो जाती हैं लोगों को। तो ये सब जानते हुए भी अगर कोई टीम लीडर किसी को छुट्टी नहीं देता है तो ये बहुत गलत है। और इसमें हम लोग को टीम लीडर्स को जरूर सोचना चाहिए कि इसको किस तरह अमल किया जाए और बारी बारी से लोगों को छुट्टियां दी जाए। और साथ साथ टीम मेंबर को भी ये मान के चलना है कि अपने काम को इस तरह बांट के रखें आपस में उनके एब्सेंस में, ताकि कार्य रुके ना। ये मेरा सुझाव रहे। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि यही रिपोर्ट जो बता रही है, यही रिपोर्ट बता रही है कि 75% इंडियंस जो हैं वो वेकेशन डिप्राइव्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि हमें हमारी वेल डिजर्व छुट्टियां नहीं मिलती। तो अब छुट्टी तब मिलेगी जब शायद आप कुछ बोलेंगे, और अगर आपको उसके बावजूद नहीं मिल रही है तो फिर आपको शायद प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। सुनील सर, मैंने शायद क्या इस तरह का कोई मॉडल काम कर सकता है कि जो टीम लीडर है, जैसा रजनी सर ने बहुत सही कहा कि टीम लीडर की भी ये एक जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि उसकी टीम को टाइम पे ऑफ्स मिल रहे हैं या छुट्टियां मिल रही हैं। तो क्या एज अ टीम लीडर हम एक लीव कैलेंडर बना सकते हैं अपने एम्प्लॉइज का कि भाई कब किसको छुट्टी जानी है, जो वेल एडवांस प्लानिंग होती है जिनकी? इमरजेंसी में तो आपको एक स्पेस रखना ही पड़ेगा, लेकिन जो आप अपनी टीम को मोटिवेट तो कर सकते हैं कि आपको पूरे साल भर में कब कब छुट्टी जाना है, आप मुझे वो कैलेंडर दे दें और उस हिसाब से मैं इंश्योर करूंगा, आपको रिमाइंड करा दूंगा कि आपको छुट्टी पे अब जाना है। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मैंने सबसे पहले जो कहा कि प्लानिंग की बहुत जरूरत है कॉर्पोरेट लाइफ में। हम अक्सर देखते हैं कि हर एक बंदा भाग दौड़ में है और टीम के साथ बैठ के ये प्लानिंग नहीं करते जिस हिसाब से वो लोग बिजनेस प्लानिंग और बाकी चीजों की प्लानिंग करती है। वेकेशन प्लानिंग इज ऑल्सो उतना ही मायना रखता है। अगर हम साथ साथ काम करते, दिन के 8 घंटे साथ में निकालते हैं, तो हमको काफी पता चलता है कि कौन स्ट्रेस में है, कौन कितना काम करता है। और आई थिंक एज लीडर्स हमको एनकरेज करना चाहिए सबको बिठा के कि हम अपना अपना लीव्स प्लान करें। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉर्पोरेट लीडर्स में अथॉरिटी, एम्पावरमेंट और ट्रस्ट होना चाहिए, ताकि अगर हम आपस में मिलके बात करेंगे और वेकेशन की प्लानिंग करेंगे ताकि एक के एब्सेंस में दूसरा ले सकता है, उतना उसका उस टाइम पे अगर वो कोई भी डिसीजन ले तो वो डिसीजन को मंजूरी होना चाहिए और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि काफी टाइम में हम देखते हैं कि कोई लीडर ने डिसीजन लिया तो वो पुराना जो लीडर छुट्टी पे गया वो वापस आया तो वो उसको अमल नहीं करता है। तो आई थिंक सम अमाउंट ऑफ ट्रस्ट की भी जरूरत है। और दूसरा एक बिजनेस एनवायरनमेंट में एक और चीज मैंने काफी नोटिस किया है कि अगर कोई कस्टमर फेसिंग रोल है तो कस्टमर अक्सर कहता है कि नहीं, अगर वो छुट्टी पे क्यों गया, मैं तो उसी से बात करूंगा। आई थिंक एक ओवरऑल कल्चर जो है, कॉर्पोरेट कल्चर जो है, उसमें वेकेशन नाम की जो इंपॉर्टेंस है उसकी काफी चर्चा करनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात रखी, क्योंकि हम ना ये पूरे के पूरा ये जो इशू है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण देखते हैं, डिपेंडेबिलिटी। तो वो डिपेंडेबिलिटी को हमें को थोड़ा सा उसके ना मायने, उसको एक नया मीनिंग निकालना पड़ेगा। डिपेंडेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा काम आप एक आदमी पे रख दो, या एक आदमी सारा का सारा काम अपने सर पे ले ले, या ग्राहक भी बोले कि साहब मैं तो जो है इसी से ही डील करूंगा। तो ये डिपेंडेबिलिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इसके मायने थोड़ा अलग होने चाहिए, ये पूरा का पूरा समझने का आवश्यकता है। अंजलि, एक आखिरी सवाल आपसे, मेरे लीडर से और मुझसे, यानी कि एक टीम मेंबर से और टीम लीडर से ज्यादा हम शायद इस पूरे के पूरे चर्चा में भूल जा रहे हैं फैमिलीज को, अपनी फैमिलीज को, अपने घर वालों को, जो हमसे ज्यादा डिजर्व करते हैं हमारा वक्त और हमारी छुट्टियां। तो एक टीम लीडर को और टीम मेंबर को
ये भी ध्यान में रखना होगा कि एक फैमिली भी है जिसकी वजह से टीम लीडर और मेंबर दोनों यहां पर हैं, तो वो जो फैमिली डिजर्व करती है वो मिलना चाहिए उस मेंबर को। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो कंपनी है माइंड टेम्पल इंस्टीट्यूट, हम वर्कशॉप्स करते हैं कॉर्पोरेट्स में जाके, और उनको ये सब चीज़ों की एक महत्वता बताते हैं। प्लस हम वर्कशॉप्स फैमिलीज के साथ भी करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपका टीम लीडर खराब है और वो आपको छुट्टी नहीं देना चाहता है, मगर हमारा कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। और आज हमारी फैमिली सही है तो हम काम पे आते हैं, और हमें सही रखने के लिए हमारी फैमिली की खुशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जब छुट्टी मिलती है वो छुट्टी हम फैमिली के साथ गुजारें, हंसी खुशी गुजारें, और ऐसे नहीं कि हम छुट्टी पे जाएं और काम के बारे में सोचें, या काम में बैठे और छुट्टी के बारे में सोचें, तो ना हमारा काम होगा ना हमारी छुट्टी होगी। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस पे कॉर्पोरेट्स को बहुत ज्यादा चर्चा करना जरूरी है। बिल्कुल। एंड प्लान लीव एंड ऑल्सो एनकरेज पीपल टू टेक लीव। एब्सोल्युटली। ये पूरी आपके फैमिली में हैप्पीनेस के लिए, उनकी मेंटल पीस के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए, एंड ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्टिविटी। रजनी सर ने जो शुरुआत में कहा, ओवरऑल जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो इस बात पे तय करती है कि आपके एम्प्लॉय कितने समय पर आराम कर रहे हैं, उनको वक्त वक्त पर ब्रेक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सब के लिए है, और अगर ये छुट्टियों को हमें मैनेज करना आ गया सो सबके लिए विन विन सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महानुभावों का, आपने वक्त निकाला। रजनी सर थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंजलि मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।